ठीक है, पेंसिल शार्प करने के बाद क्या होता है, क्या होता है, हम उसके जो बचता है पेंसिल शार्प करके जो उसका पूरा चित्तर बचता है हम उसको फेंक देते हैं। लेकिन अगर हम इसको किसी ड्राइंग या डेकोरेटिव आइटम को बनाने के लिए यूज करें तो वो कितना सुंदर इफेक्ट देता है, देता ही देता है, हाँ कि ना? ओके, थोड़ा लाउड बोलो ठीक है, ताकि मुझे भी समझ आए। इसके बाद हम कौन सा एग्जांपल देखते हैं, हमने फ्रूट्स को पील करा, वेजिटेबल्स को पील करा, तो उसमें जो छिक्कल होते हैं हम वैसे नॉर्मल लाइफ में तो हम उसको फेंक देते हैं, लेकिन अगर हमने उसको मिट्टी में डाला, उसे कंपोस्ट यानी खाद बनाने के लिए यूज करा, तो हमारे एनवायरनमेंट के लिए, जिसमें हमारी मिट्टी भी आती है और हमारी फसलें भी आती है, वो उन दोनों के लिए बहुत यूजफुल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, हमने पन्ना टीयर करा, ठीक है, मान लो कुछ गलत लिख दिया तुमने करके पन्ना फाड़ देते हो, पन्ने फाड़ने के बाद हम उसको फेंक देते हैं, लेकिन अगर आप उस पन्नों को इकट्ठा करें, उसे कनेक्ट करें, तो आप उससे एक ऐसा पेज बना सकते हैं, एक डेकोरेटिव पेज, सेल्फ मेड पेज बना सकते हैं, जिसे हम कई सारे डेकोरेटिव आइटम को बनाने के लिए या फिर अपने टेबल पे कई सारी चीजें लिखने के लिए यूज कर सकते हैं। और वो जो पेज होता है वो टोटली स्क्रैप से बना होता है और साथ ही साथ हम उसको जीरो बजट में बना सकते हैं। क्लियर? अब फोर्थ एग्जांपल इसका देखते हैं, मान लो तुमने फ्रूटी पी, कोल्ड ड्रिंक पी, कोका कोला पी, तुम क्या करते हो, पीते हो और फिर उस बॉटल को फेंक देते हो। तो पहले का यूज कैसे हो सकता है, हम उसमें कुछ पानी स्टोर कर सकते हैं, है ना? तो उसको हम क्या कर रहे हैं, हम एक बॉटल का जो कॉस्ट है उसको बचाकर उस कोका कोला की बॉटल को रीयूज करके उसमें पानी डाल सकते हैं या कोई और आइटम उसमें पुट कर सकते हैं। इसका और क्या यूज हो सकता है, आप लोग इको ब्रेक बनाते हो, बनाते भी नहीं बनाते हो, हाँ ना? तो वो इको ब्रेक क्यों बना रहे हैं, किसने कभी सोचा? तो इको ब्रेक को बनाने के पीछे दो बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। पहला, इको ब्रेक में हम क्या स्टोर करते हैं, प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक के छोटे छोटे रैपर्स उसमें डालते हैं। अब वो रैपर्स क्यों डालते हैं, अगर मान लो तुमने प्लास्टिक के रैपर हो गया, कुत्ता हो गया, गली का कुत्ता, उसको कोई अकल नहीं होती, क्योंकि उसको नहीं पता कि कौन सी चीज उसकी बॉडी के लिए हार्मफुल है और कौन सी यूजफुल है। कूड़ा खा लिया था, मतलब प्लास्टिक की पॉलिथीन खा ली थी, उससे उसका गला चोक हो गया था, जिसकी वजह से उस गाय की डेथ हो गई। तो अगर आप कूड़े को, रैपर्स को इस तरीके से इधर उधर लिटर करेंगे ना, तो वो हमारे लिए तो हार्मफुल है, लेकिन हमारे साथ जो रहते हैं और ऑर्गेनिज्म उनके लिए वो उससे भी ज्यादा हार्मफुल है। तो इसीलिए हम उसको इको ब्रेक मतलब उस बॉटल के अंदर स्टोर करते हैं ताकि वो इधर उधर फैले ना। और दूसरा, इको ब्रेक की मदद से हम मेजर कर सकते हैं कि हम कितना कूड़ा कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, जितनी जल्दी तुम्हारी इको ब्रेक फिल हो जा रही है, जितनी जल्दी इको ब्रेक टाइट हो जा रही है, उसका मतलब तुम उतना ज्यादा कूड़ा कंज्यूम कर रहे हो, इसका मतलब तुम उतने ज्यादा बीमार रहने वाले हो। और जितनी देर में इको ब्रेक भर रही है, इसका मतलब तुम उतना कम कूड़ा यूज खा रहे हो और उसी के साथ साथ तुम बहुत देर में बीमार होगी या तुम कंपैरेटिवली हेल्दी हो। इतना तो हमें क्लियर हो कि इको ब्रेक क्यों यूज करते हैं। तो हम बॉटल को इको ब्रेक बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। हम बॉक्स कट करके उसमें मिट्टी भरी, उसमें छोटे छोटे प्लांट उगा दिए, जो कि डेकोरेटिव प्लांट्स आते हैं, उनको उगा के हम उसको क्या कर सकते हैं, अपने रूम में एज डेकोरेटिव आइटम, आर्ट पीसेस रख सकते हैं। इसके अलावा क्या एग्जांपल हो गए वेस्ट के, जिसे तुम्हें लगता है वो रिसाइकिल नहीं हो सकते हैं? नहीं लगता, सब रिसाइकिल हो सकता है, सब रीयूज हो सकता है। तो मार्केट कौन कौन जाता है, ठीक है, मार्केट जाते हो तो मम्मी सब्जी लाती होगी, मम्मी सब्जी किसमें रख के लाती है, थैले में, थैले में, थैले के अंदर किसमें रखी होती है, पन्नी में रखी होती है। तो थैले ले जाने का फायदा क्या, थैले ले जाने का कोई फायदा हुआ? अगर हम सब्जी को पन्नी में ही रख के ला रहे हैं और पन्नी को थैले में रख के ला रहे हैं, तो उस थैले को ले जाने का फायदा ही क्या? हम पन्नी क्यों अवॉइड करते हैं, हम थैला क्यों ले जाते हैं, ताकि हम उस सब्जी को डायरेक्टली थैले में रख के लाएं, मतलब उसे प्लास्टिक के पॉलीथीन कांटेक्ट में कम से कम लाएं। लेकिन जब हम क्या कर रहे हैं, हम थैले में पन्नी रख रहे हैं, मतलब पन्नी में जो सब्जी है उसको रख के, तो बात तो सेम ही हुई ना, सब्जी तो प्लास्टिक कांटेक्ट में आ ही रही है, तो दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो जो प्लास्टिक की पॉली सबसे पहले हमको रिड्यूस करनी चाहिए। रिड्यूस मतलब हमें उसको घर में लाना ही नहीं, जितना हम अवॉइड कर सकते हैं। हम कह सकते हैं मम्मी अगर कपड़े का थैला ले जा रहे हो, उसी में सब्जी ले आओ डायरेक्ट, या न्यूज़पेपर का जो थैला बना के देते हैं, न्यूज़पेपर की जो स्टोरेज बना के देते हैं, हम उसमें लेके आ सकते हैं। और अगर आप ला भी रहे हो तो क्या आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्या आपको सबसे पहले करना चाहिए, उस पॉलिथीन को रीयूज करना चाहिए। कैसे? उस पॉलिथीन में एक बार टमाटर डाले तो फेंकना नहीं है, उसे साथ में रखना है। अब वो कहाँ काम आ सकती है, वो किसी चीज को स्टोर करने के लिए काम आ सकती है। मान लो आपके टिफिन में तेल पहला है, तो आप टिफिन को पन्नी में डाल कर सकते हैं ताकि वो बाहर ना लगे। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स है, इस तरह इसको कर सकते हैं।